हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2021 के प्रश्न पत्र, जो कि पिछले ही साल का है। जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने इसका सोल्यूशन कराया था। अब जो सॉल्व करेंगे उसके अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 9th। इससे पहले मैं बता देता हूं, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे वो सभी के सभी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और इसका कंसेप्ट एकदम क्लियर करिए आप लोग। क्योंकि यदि इसी से रिलेटेड आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होता है, इन्हीं सब क्वेश्चन पे बेस्ड होगा आपका भी 2022 में आने वाला प्रश्न पत्र। ठीक है, तो भरसक आप लोग प्रयास करिए कि 10 साल तक का पेपर आप लोग जरूर से जरूर ट्राई कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। और इससे कुछ पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को रीजनिंग के लिए भी बताया था, रीजनिंग का पेपर डिस्कस किया था, जो कि आपके 2021 में आया हुआ था। ठीक है, 2021 का भी मैंने डिस्कस किया है, 2020 का भी किया है, 2019 का भी किया है। सभी के सभी मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर की वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ओके। और रीजनिंग से रिलेटेड मैं कोडिंग डिकोडिंग का भी लेक्चर बनाया था। जिन्हें कोडिंग डिकोडिंग के बारे में थोड़ा भी नॉलेज ना हो, बेसिक नॉलेज ना हो, वो जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, मैंने रीजनिंग का प्लेलिस्ट बनाया है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिया था। ठीक है, तो चलिए, और आज का हमारा क्वेश्चन है 9th। साबुन पाउडर का एक निश्चित ब्रांड जो कि 15 रुपए प्रति पैकेट पर बेचा जाता है, इसकी कीमत 144 रुपए एक दर्जन है। ठीक है, तो 8 दर्जन पैकेट पर प्रतिशत में लाभ कितना होगा? ऑप्शन दिया है 20%, 25%, 24%, 36%। A certain brand of a soap powder is sold at rupees 15 per packet. It cost 144 a dozen. What is the profit in percentage on 8 dozen packets? Option A is given 20%, B is 25, option C is 24 and option D is 36%. ठीक है, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, यदि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो खुद अपने ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, पहले ट्राई करिए। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा है वीडियो को पॉज करिए, अपने खुद से इसको ट्राई करें, ताकि एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया अपना परफॉर्म दे सके, मेरिट बढ़िया ला सके, नंबर बढ़िया प्राप्त करें। ठीक है, तभी आप लोग का एडमिशन सुनिश्चित होगा। क्योंकि सैनिक क्लासेस आप लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी आपको करा रहा है, समझ लीजिए। यहाँ पर मैं आपको इतना आसानी से इसको बता दूंगा कि आप लोग इसको जरूर से जरूर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप लोग कर लेंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन बेस्ड है, ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पे बेस्ड है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 9th को स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, जो कि साबुन पाउडर है, ठीक है, साबुन का पाउडर है, 15 रुपए प्रति पैकेट बेचा जाता है। मतलब एक पैकेट को बेचा जाता है, एक पैकेट को बेचा जाता है, मतलब इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य, इसको विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस, एक पैकेट का सेलिंग प्राइस कितना है? 15 रुपया। ठीक है, 15 रुपया है। ठीक है, और इसकी कीमत 144 रुपए में इसको खरीदा जाता है। कास्ट प्राइस है, मतलब इसका क्रय मूल्य है एक दर्जन का। क्रय मूल्य एक दर्जन का है, एक दर्जन। ठीक है, यहां पर एक दर्जन दिया हुआ है, मतलब इसका कास्ट प्राइस दिया हुआ है। कास्ट प्राइस कितना दिया है? 144 रुपया। ठीक है, 144 रुपया दिया है। तो खरीद मूल्य, क्रय मूल्य को खरीद मूल्य के नाम से जानते हैं और विक्रय मूल्य को बेचे गए मूल्य से नाम से जानते हैं। ठीक है,
तो क्रय मूल्य एक दर्जन का 144 रुपया दिया है, मतलब एक दर्जन में कितने क्वांटिटी आ जाएंगे, कितनी वस्तुएं आ जाएंगी, 12 वस्तुएं। यानी कि 12 पैकेट का दाम 144 रुपया है। तो एक पैकेट का दाम कितना होगा, एक पैकेट का दाम तो तब तो कम होगा, कम के लिए क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यानी कि 144 बटा में 12, जब इसको कटाएंगे तो हमारा एक पैकेट का दाम आएगा 12 रुपया। ठीक है, 12 रुपया आएगा। यानी कि क्रय मूल्य है एक पैकेट का दाम 12 रुपया, यानी कि ये खरीद मूल्य है, यानी कि खरीद मूल्य है, ये इतने रुपए में खरीदा गया। यानी कि एक पैकेट को 12 रुपए में खरीदा गया था और भाई साहब ने 15 रुपए में एक पैकेट को बेचा है। यहां पर कंसेप्ट यही है। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर अगला क्वेश्चन में क्या सेंटेंस बोल रहा है, 8 दर्जन पैकेट पर प्रतिशत में लाभ कितना होगा। ठीक है, 8 दर्जन, तो 8, जैसा कि हम लोग जानते हैं एक दर्जन में कितने क्वांटिटी होंगे, एक दर्जन में कितने वस्तुएं आएंगी, 12 वस्तुएं आएंगी। ठीक है, तो उसी प्रकार तब 8 दर्जन में कितने वस्तुएं आएंगी, ज्यादा वस्तुएं आएंगी। तो ज्यादा के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 12 में आप 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 96, यानी कि 96 पैकेट। यानी कि 96 पैकेट का हमें बताना है, 96 पैकेट को यदि बेचा जाएगा तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग 96 पैकेट का खरीद मूल्य निकाल लीजिए, फिर 96 पैकेट का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्रय मूल्य कितना दिया है, एक पैकेट का 12 रुपया, तो 96 पैकेट का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य लिख लेता हूं, क्रय मूल्य 96 पैकेट का, 96 पैकेट का। ठीक है, तो ज्यादा होगा, यानी कि एक पैकेट का क्रय मूल्य कितना दिया है, 12 रुपया, तो 96 का कितना हो जाएगा, ज्यादा होगा। तो जब इसका आप लोग गुणा करेंगे तो 12 में 96 का गुणा करिए, कितना आएगा आपका, गुणा करके देखिए। ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना आएगा भैया, 12 में जब 96 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है मैं बताता हूं, 12 का 96 में आप जब गुणा करेंगे, स्पेस कम हो जाएगा, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई करने का उचित नहीं समझ रहा था, फिर भी मल्टीप्लाई करके तो दिखाना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 6 दूनी का 12 हो जाएगा, 6 कम 6, 6 1 7। ठीक है, उसी प्रकार ये 8 हुआ, ये हो जाएगा 9, 9 1 10, यानी कि 2, यानी कि 1152 रुपया। यानी कि 96 पैकेट का खरीद मूल्य है 1152 रुपया। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, इरेज कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी। ठीक है, यानी कि 96 पैकेट का खरीद मूल्य है, क्रय मूल्य है, कास्ट प्राइस है, जो कि कितना है आपका है 1152 रुपया है, 1152 रुपीज। उसी प्रकार विक्रय मूल्य भी निकाल लेते हैं, कितने पैकेट का, 96 पैकेट का विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस, ये एसपी है भैया, ठीक है, और सीपी है, ये क्रय मूल्य सीपी है, जिसको कास्ट प्राइस के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में सेलिंग प्राइस के नाम से जानते हैं, मतलब बिका हुआ मूल्य, इतने मूल्य पर बेच रहे हैं। 96 पैकेट का इसका भी निकाल लेते हैं, तो एक पैकेट को कितने में बेच रहे हैं भाई साहब, 15 रुपए में। ठीक है, तो 96 पैकेट को कितने रुपए में बेचेंगे, 96 को कितने में बेचेंगे, तो वही इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 96 इंटू 15। ठीक है, तो अब इसको डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 15 छक्का 90 हो जाएगा, 9 15 9 15 7 135, 15 15 15 30 या 45, चौको 60, 5 75, छक्का 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135। 135 में आप 9 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 135 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा,
144 आ जाएगा। ठीक है, जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य होगा 1440 रुपया। ठीक है, 1440 रुपया। अब देखिए यहां पर बस सॉल्व कर देंगे फार्मूला से। ठीक, इतना क्लियर है आपको? एक बार मैं फिर आपको समझाऊंगा, बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, ठीक, इसको मिटा देता हूं क्योंकि स्पेस बन जाएगा थोड़ा। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था, मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं, बताता हूं। एक पैकेट को भाई साहब ने बेचा 15 रुपए में, तो वही 96 पैकेट को कितने रुपए में बेचेंगे? तो 96 गुणे 15 कर दिया। जब 96 गुणे 15 किया तो हमारा 1440 रुपए में भाई साहब ने बेचा है। ठीक है, अब खरीद मूल्य हमने निकाला। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 144 रुपए में एक दर्जन मिलता है, यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं एक दर्जन में कितनी क्वांटिटी आएंगी, कितनी वस्तुएं आएंगी? 12 वस्तुएं आएंगी। ठीक है, यानी कि 12 वस्तुओं का दाम 144 रुपया है, तो एक वस्तु का दाम तब तो कम ही होगा। तो कम के लिए क्या किया हमने? भाग कर दिया यहाँ पे, तो एक वस्तु का दाम 12 रुपए निकल गया, ये हमारा खरीद मूल्य निकल गया। ठीक है, तो उसी प्रकार अब हमसे पूछ रहा है 8 दर्जन पे कितना मिलेगा। तो यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं एक दर्जन में 12 क्वांटिटी आती हैं, उसी प्रकार 8 में कितनी आएंगी? ज्यादा आएंगी। तो ज्यादा के लिए क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो 8 गुणे 12 यानी कि 96 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 96 का अब हम लोग निकाल लेते हैं, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 96 इंटू 12, जो कि एक वस्तु का क्रय मूल्य हमारा 12 रुपये आया था। उसी प्रकार 96 वस्तुओं का, 96 साबुन पाउडर का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? गुणा करेंगे तो 1152 रुपया आ गया। ठीक है, तो आप लोग देखिए कास्ट प्राइस ज्यादा है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है? विक्रय मूल्य ज्यादा है कि क्रय मूल्य ज्यादा है? क्रय मूल्य आपका खरीद मूल्य कितना दिया है? 1152 रुपया, और सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 1440 रुपया, यानी कि यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्यादा है, यानी कि उसको भाई साहब को क्या हुआ? लाभ हुआ। ठीक है, लाभ हुआ। ठीक है, तो लाभ होगा, यानी कि प्रतिशत लाभ हमको निकालना है। तो अब हमें लाभ निकालना है। मैं इतना इरेज करता हूं, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, 1 2 3, ओके। ठीक है, मैं इरेज करता हूं अब, क्योंकि अभी लाभ भी निकालना है। तो लाभ के लिए क्या करेंगे भैया? लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, तभी तो लाभ होगा। ठीक, यानी कि लाभ बराबर एक फार्मूला भी बन जाएगा। यहां पर देखिए फार्मूला क्या बना? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मीन्स प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। ओके, बस अभी इसी की सहायता से आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि लाभ हो जाएगा, लाभ कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य आपका कितना दिया है? 1440 रुपया। 1440 में से क्रय मूल्य कितना दिया है? 1152 रुपया दिया हुआ है। जब आप इसको घटाएंगे, तो 288 रुपया आएगा, यानी कि 288 रुपया का भाई साहब को लाभ हो रहा है साबुन पाउडर पे। ठीक है, तो वही हमें बताना है प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है, प्रतिशत लाभ, तो इसका फार्मूला है, देखिए भाई साहब ये फार्मूला है, आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, स्टार में बना दिया हूं, इतने को आप लोग नोट कर लीजिए। अब प्रतिशत लाभ का भी यहाँ पे फार्मूला है। प्रतिशत लाभ बराबर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब खरीद मूल्य। ठीक है, तो लाभ कितना हुआ?
यानी कि 288 रुपए का गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य कितना दिया है, खरीद मूल्य टोटल कितना है 1152 रुपया, 1152 रुपया। ये आपका 288, ये 1152 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 4 100 से कटा दिया यानी कि 25 बार गया, तो आपका आंसर आएगा 25%, यानी कि 25% का लाभ हुआ। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा भैया, आपका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बस आपको मैंने समझाने के लिए इतना प्रोसेस किया। ठीक है, फार्मूला बेसिकली यही है। यहां पर आपको दिमाग लगाना है कि एक साबुन का पाउडर है जो कि 15 रुपए में बेचा जा रहा है। ठीक है, और इसकी खरीद है 144 रुपए में 1 दर्जन खरीदा जाता है। ठीक है, तो 8 दर्जन में कितने पैकेट आ जाएंगे, यहां पर कुछ आपको दिमाग लगाना है और कुछ 144 में दिमाग लगाना है। बस इसके अनुसार आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और आपको ये वाला फार्मूला जरूर याद होना चाहिए, ये वाला फार्मूला और ये वाला। ठीक है, लाभ वाला और प्रतिशत लाभ वाला। उसके बाद हानि का भी फार्मूला आता है और परसेंट हानि का भी आता है। तो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 37, 56, 93 को विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेषफल देती हैं। ठीक है, तो इस देखिए जब यहां पर बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, वहां पर छोटी से छोटी संख्या था तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एलसीएम निकाल रहे थे, लघुत्तम समापवर्त्य निकाल रहे थे। जब यहां पर बड़ी से बड़ी संख्या दे दे तो आप लोग यहां पर मौसा निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जब बड़ी से बड़ी संख्या दे देगी किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग वहां पर क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्त्य, मसो निकालेंगे। ठीक है, यदि वहीं पर छोटी संख्या दे देती तो आप लोग क्या निकालते, लसो निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य, यानी कि एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और करते हैं इसको, इसका सोल्यूशन होगा। देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड 37, 56, 93, leaving remainder 1, 2 and 3 respectively. Option A is given 9, option B is given 18, option C is given 15 and option D is given 12. चलिए ठीक है, यानी कि देखिए सबसे पहले जो आपको नंबर दिया है उसको उतार लीजिए, 37, 56, ठीक है, 93 हमने उतार लिया। और इसको विभाजित करने पे क्रमशः कितना शेष बच रहा है, 1 शेष बच रहा है, 2 शेष बच रहा है, 3 शेष बच रहा है, मतलब रिमाइंडर 1 बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं और 3 बच रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर 37 में -1 करिए। ठीक है, -1 करिए। उसके बाद 56 में से आप क्या माइनस करेंगे, -2 करेंगे। ठीक, उसके बाद 93 में से आप 3 माइनस करेंगे। ठीक है, 37 में से 1 माइनस किए तो 36 आया, 56 में से -2 करेंगे तो आपका 54 आएगा। उसी प्रकार 93 में से 3 माइनस करेंगे तो 90 आएगा। अब ये तीनों नंबर आ गए 36, 54 और 90। बस आपको इन्हीं का मौसम निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है। ठीक है, महत्तम समापवर्ती निकालना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए तो इसका मौसम निकाल लेते हैं। 36 और 54 है। ठीक है, 36 का 54 में भाग लेके जाते हैं, यानी कि 1 बार जाएगा, यहां पर उतार रहा 1, और ये इसको जब घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, ये 18 हुआ। ठीक है, अब ये 36 को उतार के और यहां पर लिखेंगे। ठीक है, 36, 18 दूना 36, यानी कि 2 बार गया, ये कट गया। ठीक है, अब यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने 2 नंबर का एचसीएफ निकाल लिया। अब यहाँ पर तीसरा नंबर है 90, तब यहाँ पर भी 90 से लेकर जाते हैं और ये हमारा जो नंबर बचा है अब उससे 90 में भाग देंगे। ठीक है, इसमें भाग देंगे 18,
18 5 90, 18 5 जा 90, यानी कि आपका HCF कितना आ जाएगा भैया, यही आपका HCF है। ठीक है, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यही आपका मसा है जो कि 18 है। ठीक है, जब 18 से भाग देंगे 37 में, 56 में, 93 में, तो क्रमशः 1 2 3 शेष बचेंगे, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, कंसेप्ट क्या था समझ गए आप लोग। जब बड़ी से बड़ी संख्या दी रहेगी तो आप क्या निकालेंगे, मौसन निकालेंगे, और जब छोटी से छोटी संख्या दी रहेगी तो आप लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। यदि 10 आदमी एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं तो उसी काम को 5 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। If 10 men can do a piece of work in 4 days, how many men will be required to get the same work done in 5 days? देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या पूछ रहा है आपसे, कितने आदमियों के लिए, यानी 5 दिन में कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए जो सबसे पहले आदमियों को पूछा है तो आदमियों को हम लोग लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं 10 आदमी किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, यानी कि 4 दिन में, देखिए इसको सवाल लगाने का तरीका इसी तरह करेंगे, 4 दिनों में, ठीक है, 4 दिनों में काम पूरा करते मजदूर, पूरा करते आदमी बोल दीजिए चाहे मजदूर बोल दीजिए, कितने हैं, 10 आदमी की आवश्यकता पड़ रही है, यानी कि 4 दिन जब काम कर रहे हैं तो हमें 10 आदमियों की आवश्यकता पड़ रही है काम को खत्म करने में। तो यदि एक दिन में उसी काम को कराएंगे तो कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, ज्यादा कि कम, सोच कर बताइए आप लोग, ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता होगी कि कम मजदूरों की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता होगी, क्योंकि इतना, जैसे ये यहाँ पे कोई फील्ड है, ठीक है, इसी में 4 मजदूर काम कर रहे हैं, ठीक है, 10 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है, 10 आदमी काम कर रहे हैं, 4 दिनों में खत्म कर रहे हैं, इसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, ज्यादा ना, क्योंकि इसको बहुत जल्दी खत्म करना है एक ही दिन में, तो ज्यादा मजदूर रहेंगे तभी तो खत्म होगा। तो एक दिन में पूरा करने के लिए आदमियों की आवश्यकता होगी ज्यादा, तो ज्यादा के लिए क्या करेंगे, गुणा, तो 10 गुणे 4 कर देंगे, इतने आदमी हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तब तो कम आदमियों की आवश्यकता होगी, यानी कि 5 दिन में उसी काम को करना होगा तो कम आदमियों की आवश्यकता होगी, कम के लिए क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक, तो 5 दूना 10, यानी कि 4 दूनी 8 आदमी की आवश्यकता होगी। ऑप्शन देखिए कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन आपका बी वाला मिल रहा है। ठीक है, बी सही आपका। ओके, समझ में आया बात। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन अब हमारा 12। 21 बकरियां 15 गायों के बराबर खाती हैं, कितनी बकरियां 35 गायों के बराबर खाती हैं। 21 goats as much as 15 cows, how many goats eat as much as 35 cows? Option A is given 38, option B is given 49, option C is given 37 and option D is given 41। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये यूनिटरी मेथड पे अप्लाई है, जो कि पिछले वाला भी क्वेश्चन यूनिटरी मेथड पे ही अप्लाई था, ऐकिक नियम से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2021 में। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर 21 बकरियां जो दी गई हैं वो 15 गायों के बराबर खाती हैं। ठीक है, तो कितनी बकरियां 35 गायों के बराबर खाएंगी। ठीक है, तो इसको भी लगाने का तरीका देख लीजिए। ठीक है, यानी कि इसको इस तरह लिखेंगे, 15 गायें खाती हैं, 15 गायें खाती हैं 21 बकरियों के बराबर। ठीक है, 21 बकरियों के,
ठीक है, 21 बकरियों के लिए, यानी कि 15 गाय कितने बकरियों के बराबर है? 21 बकरियों के लिए। तो एक गाय कितने बकरियों के बराबर होगी? तब तो कम ही बकरियों के बराबर न होगी। तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इतनी गोट्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 35 गायों के बराबर कितनी हो जाएंगी? 35 गायों के बराबर हो जाएंगी 21 बटा में 15 गुणे 35। अब इसको कटा दीजिए, 5 से 3 बार में जाएगा, ये 7 टाइम्स में कट जाएगा, ये 7 बार, यानी कि 7 7 जा 49 गोट्स, जो कि आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही। ओके, इज इट क्लियर? यानी कि 15 काउज हैं जो कि 21 गोट्स के बराबर है। ठीक है, तो एक काउ तब तो कम ही होगा, कम के लिए क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 21 बटा में 15 कर दिया हमने। उसके बाद जो 35 गायें हैं, 35 गायें ज्यादा होंगी गोट्स के बराबर, तो हमने 35 से इसमें गुणा कर दिया। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद 49 गोट्स आया, 49 बकरी आए, जो कि आपका ऑप्शन होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। एक मैकेनिक 9 कारों पर 36,000 रुपए कमाता है। अगर उसे एक दिन में 27 कारें मिली तो वह एक दिन में कितना कमाएगा? वह एक दिन में कितना कमाएगा? ठीक है, यहां पर भी क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा गया। अ मैकेनिक अर्न्स 36,000 ऑन 9 कार। हाउ मच विल ही अर्न इन वन डे इफ वन डे ही रिसीव्स 27 कार्स? ठीक है, ये भी आपका यूनिटरी मेथड पे ही क्वेश्चन है। मतलब 9 कार पर कितने कमाते हैं? 36,000 रुपया। 36,000 रुपया, तो एक कार पे कितने कमाएंगे? एक कार पे तब तो कम ही कमाएंगे भाई साहब। तो कम के लिए क्या करेंगे? डिवाइड कर देते हैं। कितने से डिवाइड करेंगे? 9 से। जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 4000 आ जाएगा, यानी कि एक कार का कीमत 4,000 रुपये है। तो ठीक है, उसी प्रकार तब 27 कार का कीमत कितना हो जाएगा? 27 गाड़ी की कीमत कितनी हो जाएगी? 27 गुणा 4,000। ठीक है, बस आपका यही आंसर हो जाएगा, जो कि जब आप लोग गुणा करेंगे, जब आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1,08,000। ठीक है, 1,08,000 आंसर होगा, इतना रुपये जाएगा। जब गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जब इसमें आप लोग गुणा करेंगे, देखिए गुणा करेंगे 27, तो आपका इतना ही आएगा। मैं गुणा कर दूं कि रहने दूं? चलिए गुणा कर देता हूं। ठीक है, 0 ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, 7 4 जा 28। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, 3 0 हो जाएंगे, फिर 4 दूना 8। जब आप लोग इसको जोड़ेंगे 0 0 0 8, ये 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,08,000 रुपये में यहाँ पर कमाएंगे भाई साहब। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। यदि x संबंधे y बराबर दिया है 3 संबंधे 5, तो 3x प्लस 4y संबंधे दिया है 8x प्लस 5y का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, इफ x इज टू y इक्वल टू 3:5, देन फाइंड द रेशियो 3x प्लस 4y इज टू 8x प्लस 5। ऑप्शन भी दिया है आपका 39:49, ऑप्शन बी दिया है 29:50, ऑप्शन सी दिया है 29:49, ऑप्शन डी दिया है 39:50। चलिए देखिए इसको, जो मैं सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूं जो दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि x इज टू वाई जो दिया हुआ है, x इज टू वाई दिया है 3:5 को,
तो जब ये इस फॉर्मेट में दिया होगा ना, तो आप लोग एकदम आंख बंद करके x बाई वाई के फॉर्म में लिख लीजिए, यानी कि 3/5। ठीक है, अब यहाँ से इतना छोड़ दीजिए। उसके बाद अब देखिए उसको भी, अब इतने को भी फ्रैक्शन के पार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, 3x प्लस 4y बाई 8x प्लस 5y। ओके, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से x का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। अब ये y को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 3y बाई 5। ठीक है, 3y बाई 5, ये x का मान हुआ। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3y बाई 5 रख दीजिए। ठीक है, 3y बाई 5 रख दिया, प्लस ये तो 4y इसी तरह रहने देते हैं, हमें तो x का मान रखना है यहाँ पर। 8 इंटू 3y बाई 5 प्लस 5y। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करिए, यानी कि 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9y बाई 5 प्लस 4y बटा में फ्रैक्शन में, यानी कि 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बाई 5 प्लस ये 5y। ठीक है, अब इसका जब आप लोग एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 मान लेते हैं। ठीक है, जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 5 आएगा। ठीक है, तो ये 9y लिख लेते हैं, 9y, ये 1 में 5 से भाग देंगे तो 5 बार गया, 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20y हो जाएगा। उसी प्रकार ठीक है, जब यहाँ पर भी एलसीएम निकालेंगे तो 5 ही एलसीएम आएगा। ठीक है, तो ये 24 हो जाएगा, 24y, और ये आपका जब 1 में 5 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, अब बचा 25y, 25y हो गया। ठीक है, तो इसको जोड़ लीजिए। अब मैं इसको पूरा शिफ्ट करता हूँ इस साइड। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं, यानी कि 20 और 9 को जोड़ेंगे तो यानी कि 29y हो जाएगा। ठीक है, 29y बाई 5। फिर उसके बाद 24 और 25 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49y बाई 5। ठीक है, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 के साथ, यानी कि 29y इंटू 5 बाई 5 इंटू 49y। ये 5 से 5 कट गया। ठीक है, ये y से y कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 29 बटा में 49 आपका आंसर होगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन में सी दिया हुआ है, सी आंसर होगा। यानी कि अब इसको फ्रैक्शन को हम लोग रेशियो में लिख लेते हैं, 29 संबंधे 49। ठीक है, 29 संबंधे 49, जो कि आपका आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। यम का मान ज्ञात कीजिए यदि 3, 18, m, 42 प्रोपोर्शन में है, और आपका ऑप्शन दिया हुआ है 6, ऑप्शन बी दिया है 54, ऑप्शन सी दिया है 7 एंड ऑप्शन डी दिया है 252। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जो नंबर दिए गए हैं ये हैं 3 है, 18 है, m है और 42 है। ठीक है, ये सभी के सभी समानुपात में है, तो समानुपात में लिख लेते हैं इसको 3:18। अब देखिए यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का देते हैं साइन, उसके बाद m:42 लिख लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको,
मैंने आपको बताया था कि ये इसके बीच वाला बीच के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट वाला लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 42 बराबर लिख सकते हैं 18 इंटू एम। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी जो ये यम का वैल्यू हो जाएगा, ये यम इसी तरह हमको यम का तो मान निकालना है, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यम बराबर हो जाएगा 3 इंटू 42 बाई 18। अब इसको आप लोग कटा सकते हैं, यानी कि ये 9 बार में कट जाएगा, ये नहीं, ये तो 9 बार में कटेगा नहीं, ये 6 बार में कटेगा। ठीक है, 6 टाइम में, और ये 42 7 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 आ रहा है। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर m का मान ज्ञात करना था। देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शनलिटी से भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16। ठीक है, एक एनसीसी शिविर में 1200 प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं, जिनमें से 900 को गणतंत्र दिवस शिविर के लिए चुना गया है। चयनित और गैर चयनित कैंडिडेटों की संख्या के बीच का अनुपात निकालना है। इन एन एनसीसी यहाँ पर एन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन एनसीसी कैंप 1200 trainees are participating, out of which 900 are selected for the Republic Day camp. What is the ratio between the number of the selected and non-selected cadets? Option A is given 300:120, and option B is given 4:1, and option C is given 3:1, and option D is given 120 is to ratio 130। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जैसे कि 1200 यानी कि 1200 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इन एनसीसी कैंप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनमें से 900 ही सिर्फ कैंडिडेट को रिपब्लिक डे के लिए परेड के लिए चुना जाता है। और तब इनमें से कितने बच जाएंगे, कितने प्रशिक्षु बच जाएंगे, यानी कि 1200 में से आप जब 900 को घटाएंगे, 1200 माइनस 900 घटाएंगे, यानी कि 300 पार्टिसिपेटिंग जो हैं ट्रेनीज, यहाँ पे 300 बच जाएंगे। तो उन्हीं के बीच में हमको रिलेशन मतलब रेशियो बताना है, यानी कि चयनित और गैर चयनित। ये आपका सेलेक्टेड है, ये नॉन सेलेक्टेड है, यानी कि ये चयनित और ये अचयनित है। ठीक, ये अचयनित है, इन्हीं के बीच में हम लोग को रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले चयनित वाले को लिखेंगे, सेलेक्टेड वाले को। ठीक है, उसके बाद नॉन सेलेक्टेड को। सेलेक्टेड कितने हो जाएंगे भैया? सेलेक्टेड 900/300। जब आप लोग इसको छोटे फॉर्म में करेंगे तो 3/1। अब इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं, समानुपात के फॉर्म में 3:1 के रेशियो में आपका आंसर हो जाएगा सी। आपका आंसर सी हो जाएगा। इट इज राइट क्वेश्चन। ओके, एंड गेटिंग राइट आंसर आल्सो। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। बस यहीं के लिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। तैयारी पूरे बढ़िया से करिए। थैंक यू।